दोस्तों, पंजाब की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही है। अब कुछ दिन पहले ही पंजाब के लोगों ने यह ऐलान किया कि जितने भी यूपी बिहार के मजदूर हैं, जितने भी प्रवासी मजदूर हैं, उन सबको पंजाब छोड़कर जाना होगा। अगर वो नहीं गए तो फिर उनके साथ बहुत बुरा होगा। 22 सितंबर से पहले सभी को पंजाब छोड़कर चले जाना है। अब इस तरह की धमकी से लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा बिहारी लोग, ज़्यादा यूपी के लोग चले गए हैं। और जो लोग पहले से ही पंजाब में रहते हैं, जिनका पहले से ही पंजाब में घर है, पूरे परिवार के साथ रहते हैं, अब उन लोगों के ऊपर मुसीबत आ गई है। और इन सब चीज़ों से सिर्फ पंजाब के आम नागरिक परेशान नहीं है, बल्कि वहाँ के बड़े बड़े उद्योगपति भी परेशान हो गए हैं। उन लोगों की परेशानी अब ये है कि उनके फैक्ट्री में मशीन चलाने वाले जो भी मजदूर थे वो ज़्यादातर यूपी बिहार के थे। उनके वहाँ गाड़ी चलाने वाले जो भी मजदूर थे वो ज़्यादातर यूपी बिहार से ही थे। वहाँ के जो बड़े बड़े जमींदार हैं, उनके खेतों में काम करने वाले मजदूर भी यूपी बिहार से हैं, क्योंकि यूपी बिहार में ज़्यादा रोजगार नहीं है, जिसके चलते यूपी बिहार के ज़्यादा से ज़्यादा लोग पंजाब में आकर रोजगार कर रहे हैं, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। लेकिन अब इसी बीच 1 लाख से भी ज़्यादा मजदूर पंजाब छोड़कर चले गए हैं। वहाँ के उद्योगपति अब इस बात को लेकर परेशान हैं कि अगर इस तरह से सभी मजदूर पंजाब छोड़कर चले जाएंगे तो उनके बिजनेस का क्या होगा, उनकी कंपनी का क्या होगा, उनके कारोबार का क्या होगा। जमींदार के जो भी फसलें लगी हुई है खेती में, उसकी कटनी कौन करेगा। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या बिना मजदूरों के पंजाब का सपना पूरा हो सकता है। पंजाबियों ने जो एक सपना बनाया था कि पंजाब को आगे लेकर जाना है, पंजाब की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, क्या अब वो बिना मजदूरों के पूरा हो पाएगा। और सबसे ज़्यादा मजदूर जो आते हैं वो यूपी बिहार के ही होते हैं। अब वही लोगों का कहना ये भी है कि किसी एक प्रवासी के अपराध के कारण आप पूरे समुदाय के लोगों को गलत नहीं ठहरा सकते हैं। अगर किसी ने अपराध किया है तो उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन किसी एक के अपराध की सजा आप सभी मजदूरों को नहीं दे सकते हैं, आप सभी को गलत नहीं ठहरा सकते हैं। पंजाब में लगभग 18 लाख मजदूर काम करते हैं जो कि प्रवासी है, वो पंजाब के नहीं है। वही पंजाब के लुधियाना में लगभग 8 लाख मजदूर काम करते हैं। अब ऐसे में मजदूरों का पंजाब छोड़कर अपने घर चले जाना वहाँ के उद्योगपति के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। अब वो लोग इस बात से परेशान हैं कि उनकी फैक्ट्री कैसे चलेगी, उनके खेतों में काम कौन करेगा, क्योंकि पंजाब के खेती में, फैक्ट्री में, बड़े बड़े कारखानों में जितने भी मजदूर काम करते हैं वो सब तो ज़्यादातर यूपी बिहार के ही रहने वाले हैं। और उन्हीं प्रवासी मजदूरों के साथ जब इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाएगा, उनको पंजाब छोड़ने पर मजबूर किया जाएगा, पंजाब में नहीं रहने दिया जाएगा, अब ऐसे में वहाँ की फैक्ट्रियों का क्या होगा, वहाँ के ज़मींदारों का क्या होगा, वहाँ के जो बड़े बड़े कारखाने हैं उन सब का क्या होगा। होशियारपुर के एक 5 साल के बच्चे हरवीर उर्फ बिल्ला की हत्या ने पूरे पंजाब वासियों को झकझोर कर रख दिया है। जब से पंजाब वासी को यह पता चला है कि उस बच्चे का हत्यारा कोई और नहीं है बल्कि वही का प्रवासी है, जो मजदूर है, यूपी से काम करने के लिए आया है, जिसका नाम है मनके यादव, उसी ने इस तरह के घटना को अंजाम दिया है। तब से ही वहाँ के लोग आग बबूला हैं और उन लोगों की बस एक ही मांग है कि किसी भी तरह से प्रवासी मजदूरों को पंजाब छोड़कर जाना होगा। कातिल मनके यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे है और उस पर आगे की कार्रवाई भी हो रही है। पंजाब की जो कानून व्यवस्था है वो उसे सख्त से सख्त सजा भी दिलाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी पंजाबी लोगों में अलग तरह का ही गुस्सा है। वो लोग नहीं चाहते हैं कि यूपी बिहार के जितने भी मजदूर हैं वो लोग वहाँ पर रहकर काम करें, अपना रोजगार करें, और जो लोग भी उनको काम देगा, उनको रहने के लिए किराए का घर देगा, उन लोगों के साथ भी एक्शन लिया जाएगा। पंजाब की हालत को देखते हुए अब जो पंजाब के बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि अगर पंजाब का आगे भी ऐसा ही हाल रहा तो पंजाब का जो भी अर्थव्यवस्था है वो डगमगा जाएगा। पंजाब आगे चल के एक शक्तिशाली राज्य कभी नहीं बन सकता है, क्योंकि जितने भी मजदूर काम करते हैं, जितने भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, वो सब मजदूरों के चलते ही चलती है। अगर मजदूर ही नहीं रहेंगे तो फिर फैक्ट्रियों में काम कौन करेगा और वहाँ की अर्थव्यवस्था इस तरह से
कभी आगे नहीं बढ़ सकती है। और अगर पंजाब में यही सब चलता रहा, प्रवासी मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार होता रहा, तो दूसरे राज्यों से पंजाब के रिश्ते भी खराब हो जाएंगे। पंजाब अपने हाथों से पंजाब के तरक्की की डोर काट रहा है। पंजाब की 4 लाख एकड़ जमीन वैसे ही बाढ़ में तबाह हो गई है। ऐसे संकट में मजदूरों का बहिष्कार करना पंजाब के लिए ठीक नहीं है। इस तरह का कहना पंजाब के बड़े बड़े उद्योगपतियों का है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा है कि पंजाब के लोगों ने जो फैसला लिया है कि प्रवासी मजदूर यूपी बिहार के मजदूर को पंजाब छोड़कर जाना होगा, यह सरासर गलत है। किसी एक की सजा हम सभी को नहीं दे सकते हैं। वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी अपना बयान दिया है और उन्होंने यही कहा है कि भारत एक ऐसा देश है जहां बहुत सारे राज्य हैं। सभी राज्य के लोग अलग अलग राज्य में जाकर काम कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है। किसी को यह हक नहीं मिलता है कि किसी भी राज्य के लोगों को वो भगा दे। वहीं होशियारपुर में जो घटना घटी है वो बहुत ही दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए और आरोपी जो भी है उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आज जिस तरह से पंजाब से यूपी बिहार के लोगों को, प्रवासी मजदूरों को निकाला जा रहा है, वैसे ही पंजाब के बहुत सारे लोग हिंदुस्तान के ही अलग अलग राज्य में रहते हैं, वहाँ पर काम करते हैं। कल को उन लोगों को भी वहाँ से निकाला जा सकता है। दोस्तों, ये रहा पूरा मामला आपके सामने। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।